हेलो एवरीवन। ठीक ठाक हैं आप लोग? ठीक, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। ओके, हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, फिर हमारे दैनिक जीवन में वाष्पीकरण से रिलेटेड कुछ है ना होने वाली रोज़ रोज़ की कुछ घटनाएं, है ना। जैसे गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है, गर्मियों में है ना कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, हमारा हथेली में पेट्रोल या एसीटोन या इत्र का कोई इत्र गिर जाता है तो हमारा हथेली ठंडा क्यों लगता है। ठीक है, गर्मियों में हमें सूती वस्त्र क्यों पहनना चाहिए, है ना। ये सब का आंसर हमको आज के इस क्लास में मिलेगा। ओके, तो वाष्पीकरण होता है ना, क्वथनांक से कम ताप पर किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, क्वथनांक से कम ताप पर किसी द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का मैंने यहाँ जिक्र किया है। इससे पहला है सतह क्षेत्रफल। सतह क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, वाष्पीकरण तेजी से होता है ना। हम लोग गीला कपड़ा को सुखाने के लिए क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं, है ना। जब तार में टांगते हैं या तो छत में सुखाते हैं उस समय हम उसको फैला देते हैं। फैलाने से क्या होता है, उस गीला कपड़ा का सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, वाष्पीकरण तेजी से होता है और हमारा कपड़ा जल्दी सूखता है। ठीक है, तो सतह क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण तेजी से होता है। दूसरा कारक है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण तेजी से होता है। क्यों होता है, क्योंकि द्रव के कणों को है ना पर्याप्त मात्रा में गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे ये अन्य कणों से अलग हो जाते हैं, है ना। तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्रव में होती है। ठीक है, ठोस का वाष्पीकरण नहीं होता है, केवल द्रव का वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण तेजी से होता है। ओके, ठीक है। और ओके, इसीलिए क्या होता है, गर्मियों में कपड़ा जल्दी सूखता है बरसात के दिनों की अपेक्षा। ओके, आर्द्रता में कमी। आर्द्रता मतलब नमी। ये आर्द्रता क्या होता है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही बोलते हैं आर्द्रता। तो वायु में आर्द्रता की कमी होने से वाष्पीकरण तेजी से होता है। गर्मियों में क्या होता है, आर्द्रता की कमी होती है वायु में, इसलिए गर्मियों में कपड़ा जल्दी सूखता है। हम ठीक है, इसको सुखाने के लिए हमको धूप में भी मतलब फैलाना नहीं पड़ता है, घर के अंदर ही वो सूख जाता है। लेकिन बरसात के दिनों में क्या होता है, क्योंकि बरसात के दिनों में वायु में आर्द्रता ज़्यादा होती है, इसलिए कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। ओके, कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। ठीक है, तो आर्द्रता में कमी होने से वाष्पीकरण तेजी से होती है। चौथा फैक्टर है वायु की गति में वृद्धि। ठीक है, वायु की गति में वृद्धि होने से वाष्पीकरण तेजी से होता है। क्यों होता है, क्योंकि तेज वायु क्या करता है, जलवाष्प को उड़ाकर ले जाती है, जिससे क्या होता है, आसपास जो जलवाष्प रहता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, उसकी मात्रा कम हो जाती है और इसीलिए वायु की गति में वृद्धि होने से क्या होता है, वाष्पीकरण तेजी से होता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, बरसात के दिनों में जब कपड़ा नहीं सूखता है तो हम है ना फैन चला करके उसके नीचे अपना कपड़ा को पसार देते हैं, जिससे क्या होता है, तेज वायु है ना हवा उस कपड़ा के ऊपर चलने लगती है, जिससे कपड़ा है ना वाष्पीकरण के चलते हमारा कपड़ा सूख पाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाली वाष्पीकरण से संबंधित घटनाएं। ओके, पहला सवाल है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। ठीक है, ये सवाल आपका बुक में भी है। ओके, तो कूलर में क्या होता है, एक पंखा लगा हुआ रहता है।
ठीक है। जब हम कूलर को ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है, या क्या करता है, बाहर की गर्म वायु को, गर्म हवा को अंदर की ओर खींचती है। ठीक है। और इस गर्म हवा से कूलर में जो पानी होता है उसका वाष्पीकरण होता है। ठीक है। तो वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा उस गर्म हवा से प्राप्त होती है। और चूंकि ये गर्म हवा है, ये ऊष्मा खोता है और इसीलिए हवा ठंडी हो जाती है। ठीक है। कूलर में लगा पंखा बाहरी गर्म हवा को अंदर खींचता है और पानी का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा अंदर आने वाली गर्म हवा से प्राप्त होती है। चूंकि हवा ऊष्मा खोती है इसलिए ठंडी हो जाती है। दूसरा, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? जो मिट्टी का जो घड़ा होता है उसमें बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों से पानी का रिसाव होते रहता है ना। पानी इन सूक्ष्म छिद्रों से होते हुए घड़े की सतह पर आ जाती है और इस पानी का लगातार वाष्पीकरण होते रहता है। ओके। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा घड़ा एवं घड़े के अंदर के पानी से प्राप्त होती है। क्योंकि पानी ऊष्मा खोता है इसलिए ठंडा हो जाता है, और इसीलिए गर्मियों में हम, है ना, मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल करते हैं पानी रखने के लिए, और इसीलिए उनको देसी फ्रिज भी कहा जाता है ना। घड़ा को देसी फ्रिज भी कहा जाता है। ठीक, उसी को यहाँ लिख दिया हूँ। घड़े में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जहाँ से घड़े के अंदर का पानी रिस कर घड़े की सतह पर आ जाता है और उसका वाष्पीकरण होते रहता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा घड़ा एवं पानी से प्राप्त होती है। पानी ऊष्मा खोती है इसलिए ठंडी हो जाती है। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। ओके। अगला सवाल है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? ठीक है। एसीटोन एक प्रकार का केमिकल होता है ना। ये नेल पॉलिश रिमूवर में भी ये लगाया जाता है ना। नेल पॉलिश, नाखून से पॉलिश हटाने के लिए एक प्रकार का केमिकल लगाते हैं, वो एसीटोन ही रहता है। ओके। तो जब हमारी हथेली पर एसीटोन या पेट्रोल या इत्र, है ना, गिर जाता है तो हमारा हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? इसका कारण ये है कि जब ये हमारी हथेली में गिरता है तो उसका वाष्पीकरण हो जाता है, और वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा इस पेट्रोल या इत्र या एसीटोन को हमारी हथेली से प्राप्त होती है। ठीक है। और चूंकि हमारी हथेली ऊष्मा खोती है और इसलिए ये ठंडी हो जाती है। हथेली पर एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर उसका वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा हमारी हथेली से प्राप्त होती है। हमारी हथेली ऊष्मा खोती है इसलिए ठंडी हो जाती है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों पहनने चाहिए? ओके। तो गर्मियों में हमें सफ़ेद या हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनने चाहिए। ठीक है। ये जो सूती वस्त्र होता है इसमें पसीना सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है। ये हमारे शरीर से निकलने वाली पसीने को सोख लेती है। ठीक है। और इस पसीने का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा हमारे शरीर से प्राप्त होती है। हमारा शरीर ऊष्मा खोता है और इसीलिए हमें गर्मियों में भी ठंडक का एहसास होता है। ओके। और इसीलिए हमें गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनने चाहिए। ओके। ठीक है। गर्मियों में हमें सफ़ेद या हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए। सूती वस्त्र में पसीना सोखने की क्षमता अधिक होती है। यह पसीने को सोख लेता है। इस पसीने का वाष्पीकरण होता है
वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा हमारे शरीर से प्राप्त होती है। हमारा शरीर ऊष्मा खोता है, इसलिए हमें ठंडेपन का एहसास होता है। ओके, अगला बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, व्यवहारिक क्वेश्चन है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय या कॉफ़ी जल्दी क्यों पी लेते हैं? ठीक है, तो क्या होता है, प्लेट का सतह क्षेत्रफल, ठीक है, प्लेट का सतह क्षेत्रफल कप के सतह क्षेत्रफल से अधिक होता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में से एक कारक हमने देखा है सतह क्षेत्रफल। सतह क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण तेजी से होता है। तो चूंकि प्लेट का सतह क्षेत्रफल कप के सतह क्षेत्रफल से अधिक होता है, इसलिए क्या होगा, प्लेट में गर्म दूध या चाय का वाष्पीकरण तेजी से होगा। जितना तेजी से वाष्पीकरण होगा वो उतनी तेजी से ठंडी होगी, और जितनी तेजी से ठंडी होगी हम उतनी ही तेजी से उसको पी लेंगे। ओके, प्लेट का सतह क्षेत्रफल कप के सतह क्षेत्रफल से अधिक होता है, अतः प्लेट में वाष्पीकरण कप की अपेक्षा, प्लेट में वाष्पीकरण कप की अपेक्षा अधिक तेजी से होता है, और गर्म दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, और इसीलिए प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हमारे आसपास के पदार्थ का लास्ट टॉपिक। ठीक है, इसके बाद अगले क्लास से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा पढ़ाई अब इसी माध्यम से होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी तुरंत कोरोना ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि अभी कोरोना का तीसरा लहर भी आने वाला है, और ये बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगा। और इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और सब्सक्राइब करने में पैसा वैसा तो लगता है नहीं, आप ही को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं इसी माध्यम से अब आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। बाय।